यार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, चैप्टर 3, और उसमें बच्चों हमने स्टार्ट कर रखा था 3.2। तो बच्चों इसके क्वेश्चन बचे थे, उसका सोल्यूशन करते हैं। बच्चों अब बात आती है बच्चों 3x/2 वाला। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 3x/2 - 5y/3। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे हम लोग। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना है बच्चों, 3x/2 वाला। तो बच्चों इन दोनों में इसका पहले इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। इसका जो एलसीएम आएगा बच्चों कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9x माइनस 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 2, और 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे -2। आगे आप देखेंगे बच्चों 9x माइनस 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे -12। तो एक इक्वेशन बच्चों ये आ चुकी है आपकी। अब यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आएगा 6। 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को x से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा यहाँ पे 2x, प्लस 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3, और y को करेंगे तो 3y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 13/6। और इससे बच्चों ये 6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 12x प्लस 18y इक्वल टू 78। इसको इक्वेशन क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे तो 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y, और x इक्वल टू आएगा बच्चों -12 प्लस 10y अपॉन में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 9। और ये वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से यहाँ रखेंगे, 12 की जगह 12 आ जाएगा, -12 प्लस 10y अपॉन में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 9 प्लस का 18y इक्वल टू कितना आएगा 78। आगे देखोगे तो बच्चों 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इससे करेंगे तो कितना आएगा -48, और 4 को बच्चों जब 10 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 40y। और नीचे क्या है बच्चों, यहाँ पे टोटली 3 है, प्लस का क्या है यहाँ पे 18y इक्वल टू कितना है यहाँ पे 78। अब इसके आगे और करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे। यहाँ पे 3 इसका एलसीएम आएगा, फिर 3 में हम डिवाइड कर किसका रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इस 3 में 3 का डिवाइड किया तो 1, और इसको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस 40y। आगे क्या है बच्चों, 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को 18 से करेंगे तो 18 को 3 से करेंगे तो 54y आता है बच्चों, इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 78। अब इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे तो -48 ऐसे ही ऐसे, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे बच्चों 94। कितने हो जाएंगे 94y अपॉन में कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 78। आगे देखेंगे बच्चों तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 प्लस 94y इक्वल टू 78 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24 2, और 3 7 जा 21 और 21। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों -48 प्लस 94y इक्वल टू 3 8 जा 24 2, 3 7 जा 21, और 2 कितना हो जाएंगे बच्चों 23। अब आप देखेंगे बच्चों जो 94y है इक्वल टू यहाँ पे 234 है, इसमें जाके क्या ऐड हो जाएगा बच्चों 48। तो 94y में बच्चों अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 8 और 4 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 8 और 4 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे यहाँ ऐड कर लो आराम से, 234 है, इसमें किसको ऐड करना है बच्चों 48 को ऐड करना है, 8 4 12 कैरी 1 4 3 7 8, यहाँ पे 282। तो इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 282। अब क्या करेंगे बच्चों, y इक्वल टू करेंगे तो 282 में किसका डिवाइड करेंगे बच्चों 94 का, तो कितना आएगा बच्चों, कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। आप देख सकते हो 94 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12 3 28, तो y इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ पे 3। मैंने बताया था y की वैल्यू कहाँ पे रखनी है बच्चों, यहाँ पे रखनी है। तो x इक्वल टू आ जाएगा -12 प्लस 10, यहाँ पे y की वैल्यू कितने है बच्चों, यहाँ पे 3 अपॉन में कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 9। अब देखेंगे तो x बराबर -12 प्लस के कितना आ जाएंगे 30 अपॉन में कितना आ गया बच्चों 9। तो x इक्वल टू 30 में से 12 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 18 अपॉन में 9। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 2। तो इस इक्वेशन में क्या आया बच्चों, x की वैल्यू तो आई है 2 और y इक्वल टू कितना आया बच्चों, यहाँ पे 3। आसान सवाल था बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि आप देखेंगे ये क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी क्वेश्चन दे रखा है बच्चों 2x प्लस 3y। क्या दे रखा है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ पे 11। कितना है 11।
एक इक्वेशन ये दे रखा है बच्चों, एक इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। क्या बताया बच्चों मैंने, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। और हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों किसकी, इनकी। हमें इनकी वैल्यू निकालने के बाद चेक करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों, x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, और अगर x की वैल्यू चेक करेंगे तो 11 माइनस 3y अपोन में क्या हो जाएगा बच्चों 2, और ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे 2 की जगह क्या रखेंगे बच्चों 2 रखेंगे। 11 माइनस 3y अपोन में क्या रख देंगे, x की जगह 2 रख देंगे, माइनस का 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का 24। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 7y हो जाएंगे, बराबर में कितना है बच्चों माइनस का 24, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 11, माइनस का 7y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 35 में किसका डिवाइड करेंगे 7 का, तो कितना आंसर आएगा बच्चों y की वैल्यू 5। अब y की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, इस वाले में, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 11 माइनस 3, और यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 5 अपोन में क्या आएगा बच्चों 2, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस कितना आएगा यहाँ पे 15 अपोन में कितना है बच्चों 2, x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे माइनस का 4/2, आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे माइनस का 2। आप देखेंगे बच्चों हमने y की वैल्यू यहाँ पुट की तो 5 3 15, 11 माइनस 15 माइनस के 4/2, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है बच्चों, तो x की वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस के 2 और y की वैल्यू कितना है बच्चों 5। अब इसने कहा है कि y इज इक्वल टू क्या है बच्चों mx प्लस 3, तो हमें क्या करना है बच्चों y इज इक्वल टू क्या दे रखा है mx प्लस 3, y की जगह हमने 5 रखा, m की जगह m रखा, x की जगह क्या रखा बच्चों माइनस के 2 और प्लस के क्या रख दिया यहाँ पे 3। अब आप देखेंगे बच्चों कि ये जो 5 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 2m और प्लस के क्या हो जाएंगे 3। अब आप देखेंगे बच्चों ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2m, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों यहाँ पे माइनस का 2m, और m निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा 2/2, यानी कि माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ हमारा खत्म। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, और उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरण युग बनाए, और उसका हल तो कर ही देंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। दो संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों 26। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमने देखा कि पहली संख्या फर्स्ट संख्या जो है वो कौन सी है बच्चों यहाँ पे x है, और जो सेकंड संख्या है वो बच्चों क्या है तुम्हारी y है। अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब x और y का अंतर कितना है बच्चों यहाँ पे 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो बच्चों पहली संख्या है वो क्या है, देखो दोबारा पढ़ेंगे आराम से। इसमें बोल रखा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3y। तो यहाँ पे x है जो y का कितना है 3 गुना है, तो उन्हें क्या करना है बच्चों, इनमें क्या दिया उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे बच्चों हमें पता चल चुका है कि x बराबर कितना है 3y, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। x की जगह क्या रखा बच्चों मैंने 3y, माइनस के y बराबर कितना आएगा बच्चों 26, तो 3y में से 2y निकालेंगे तो 2y बराबर 26 और y बराबर 26 अपॉन में 2 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13, और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x बराबर कितना होता है बच्चों 3y, x इज इक्वल टू 3 की जगह 3, 13 की जगह 13, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 39। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आई है 39 आई है, और y की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 13 आई है। आपने देखा कि यहाँ पे दोनों का अंतर कितना आ रहा है बच्चों 26 आ रहा है, और जो x है वो y का कितना है 3 गुना है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और उस क्वेश्चन में बोला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान के चलो पहले तो संपूरक कोण पता होना चाहिए, पूरक कोण पता होना चाहिए। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण में क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है, और पूरक कोण जो होता है बच्चों उसके अंदर दो कोणों का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो दो संपूरक में कोणों का योग तो हमें पता चल चुका। तो यहाँ पे संपूरक कोण का मतलब होता है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों 180 डिग्री। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे।
आगे देखेंगे बच्चों बड़ा कोण का मतलब सपोज करो x है, बड़ा कोण कौन सा है, x है, वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो छोटा डिग्री उस है उससे कितना अधिक है, 18। दोबारा देखो बच्चों, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण कौन है बच्चों, x है, जो कि छोटा कोण है y है, उससे कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो बच्चों यहाँ पे हम इधर लेके आएंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18। इसे क्या बोल दिया बच्चों, इक्वेशन 2। और बच्चों यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ से x बराबर जो वैल्यू आई है उसको कहाँ पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन 2 आई है, इक्वेशन 2 से जो वैल्यू आई है हमारी कौन सी बच्चों, x की, उसे कहाँ पुट करना है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन फर्स्ट में क्या रखेंगे, y प्लस 18 x की जगह प्लस का y बराबर कितना आएगा बच्चों, 180। इस x की जगह मैंने क्या लिखा बच्चों, y प्लस 18 डिग्री, y कितना होता है बच्चों, 2y प्लस 18 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 180 डिग्री आएगा। y बराबर 180 में से कितना निकलेगा बच्चों, 18, 18 और 2 20 और 60 यानी कि 162। 2y बराबर कितना आएगा बच्चों, 162, और y बराबर आएगा बच्चों 162 अपॉन में 2। आंसर आएगा बच्चों y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 81। आपने देखा कि x बराबर क्या होता है बच्चों, y प्लस 18 होता है, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों, y की वैल्यू कितनी है, 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू आएगी बच्चों, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 99। तो x जो है कितना है बच्चों, 99 है, और y कितना है तुम्हारा 81। दोनों का सम कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 180 आएगा। अगर देखें कि जो 99 है इससे कितना अधिक है बच्चों, 18 अधिक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,880 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 गेंदे जो भी खरीदी है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बल्ले की जो होता है, बल्ले की जो वैल्यू होती है उसको मैंने क्या मान लिया, x, और जो गेंद है उसे क्या मान लिया बच्चों, y। तो क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले, इसका मतलब 7x प्लस 6 गेंदे, गेंद का मतलब y लेंगे, 6y, इनकी प्राइस वैल्यू ये है, तो बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 3800। कितना दे रखा है, 3800। बाद में क्या किया बच्चों, उसने 3 बल्ले, कितने बल्ले बच्चों, 3 बल्ले, यानी कि 3x प्लस 5 गेंदे, कितने गेंदे बच्चों, 5y, बराबर कितने में खरीदी बच्चों, 1750 में। कितने में, 1750 में। तो प्रत्येक बॉल और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकालेंगे, और इक्वेशन 2 दे रखी है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है बच्चों, 7x प्लस 6y बराबर कितना है, 3800। तो 7x बराबर हो जाएगा बच्चों 3800 माइनस 6y, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 3800 माइनस 6y अपॉन में कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। और ये वैल्यू कहाँ रखनी है आपको, इक्वेशन सेकंड के अंदर। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे 3 की जगह 3 आएगा, 3800 माइनस 6y अपॉन में कितना है, 7 प्लस 5y बराबर कितना आएगा बच्चों, 1750। अब ये बच्चों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11। आप बच्चों जब 38 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 11, और आगे क्या लगा देंगे, 2 0, और 3 को 6 से किया तो कितना आएगा बच्चों, 18y अपॉन में क्या आएगा, 7 प्लस 5y बराबर कितना है बच्चों, यहाँ पे 1750। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बच्चों क्या मानेंगे, एक एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 7, तो यहाँ पे 11,400 माइनस के कितने आएंगे बच्चों, 18y, और प्लस 1 को 7 से किया तो 7, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 35y बराबर कितना आएगा यहाँ पे 1750। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। आप देखोगे इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, लेकिन बच्चों यहाँ पे y आ चुका है, इसको हम सही लिख सकते हैं 11,400। 35 में से 18 निकालोगे तो 18 7 25 और 10 35, प्लस के कितने बचेंगे बच्चों, 17y अपॉन में 7 बराबर 1750 बटे में क्या है बच्चों, 1 है। अब इसको पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,400 प्लस 17y ऐसे की ऐसे, और 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0, 7 5 या 35 कैरी 3, 7 7 या 49, 50 52, यहाँ पे कैरी 1, 7 कम 7, तो यहाँ पे कितना आएगा 12,250। तो 17y बराबर आ जाएगा बच्चों 12,250 में 11,400 माइनस करना है, तो कितना बचेगा बच्चों, ये लो 12,000 हो गए और ये 250 हो गए, तो कितना आएगा बच्चों, 850 आया।
तो y बराबर कितना आएगा बच्चों 850 बटे y 17, तो 17 पंजे 85, तो कितना आएगा y की वैल्यू 50। अब ये y की वैल्यू आप रखेंगे बच्चों कहाँ पे, यहाँ पे रख सकते हो। आपको पता है कि बच्चों हमारे पास x बराबर आया था कितना बच्चों 3800 माइनस कितना आया बच्चों 3800 माइनस कितना यहाँ पे 6y अपॉन में 7, 6y अपॉन में 7। अब आप क्या करेंगे बच्चों x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 की जगह 6, यहाँ पे y की जगह 50 अपॉन में क्या करना है बच्चों 7 करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 3800 माइनस कितना आएगा 300 बटे में कितना आएगा 7, और 3800 में से जब 300 निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों 3500 बटे 7। तो y की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि x की वैल्यू 3800 माइनस 50 जो वैल्यू आई है बच्चों, एक बार दोबारा चेक करेंगे कि यहाँ पे 1100 से 1200 250, यानी कि आप देखेंगे तो 850 से बचेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, x की वैल्यू 500। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसके 5 की। हमें पता है कि एक भिन्न है, हमारे पास एक x है और एक y है। तो किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो बच्चों यहाँ पे इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी क्या कर दिया 2 जोड़ दिया। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 9 बटे 11। तो 11 को इससे करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 11x प्लस 22 बराबर 9 को इससे करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 9y प्लस के 18। तो क्या इक्वेशन बनेगी 11x माइनस 9y बराबर कितना आएगा बच्चों 18 माइनस 22 से उधर चला जाएगा, तो 11x माइनस 9y बराबर कितना है बच्चों माइनस के 4। दोबारा देखो बच्चों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में कितना जोड़ दिया 2, हर में कितना जोड़ दिया 2, तो वह संख्या कितनी बन गई बच्चों 9 बटे 11। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 को x से किया तो 11x, 11 को 2 से किया तो 22, 9 को y से किया तो 9y, 9 को 2 से किया तो कितना है बच्चों 18। तो 11x में से इधर गए तो 9y, ये 18 इधर है उधर आएगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे। तो पहली इक्वेशन आई हमारे पास 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। अब आगे बात क्या हो रही है बच्चों, यदि किसी अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि x ये है और ये y है, अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या हो रही है बच्चों 5 बटे 6 हो जाती है। अब क्या करेंगे बच्चों वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को x से किया तो 6x, 6 को 3 से किया तो 18, 5 को y से किया तो 5y, 5 को 3 से किया तो कितना आया 15। तो इक्वेशन बनेगी बच्चों 6x माइनस 5y बराबर में 15, ऐसे कैसे उधर जाके कितने हो जाएंगे माइनस के 18। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस के 3, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। तो बच्चों हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। तो बच्चों आपको पता है कि 11x बराबर क्या है माइनस के 4 प्लस के 9y आएगा, और x इज इक्वल टू आएगा माइनस के 4 प्लस के 9y अपॉन में कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 11, और ये वैल्यू कहाँ रखनी है इधर 6 की जगह 6 बच्चों, यहाँ पे माइनस के 4 प्लस के 9y अपॉन में क्या लिखेंगे 11, और माइनस के 5 इज इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस के 3, क्या है बच्चों यहाँ पे माइनस के 3। अब आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 प्लस 6 को 9 से करेंगे तो 6 9 जा 54y अपॉन में कितना आएगा बच्चों 11, माइनस का 5y अपॉन में 1 इज इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे 3। अब इसको बच्चों जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आया कितना 11, तो 11 में 11 का डिवाइड करेंगे तो इसको 1 से करेंगे तो सेम टू सेम नंबर आ जाएगा, माइनस के 24 प्लस के 54y, और इसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 55y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 3 आ जाएगा। आगे देखेंगे तो बच्चों माइनस का 24, ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 1y बचेगा जिसको हम सिर्फ y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे 3 है। आगे देखेंगे बच्चों माइनस प्लस मैंने कर दिया यहाँ पे, आगे देखेंगे तो माइनस का 24 माइनस का 1y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 33। अब ये बच्चों माइनस का 1y ऐसे कैसे होगा, यहाँ पे 33 और प्लस का क्या हो जाएगा 24, और माइनस का y बराबर आ जाएगा बच्चों 4 और 3 7, 3 और 5, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 3 4 7 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो y इज इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस का 57। अब y की वैल्यू जो निकली है बच्चों हमारे पास, y की वैल्यू क्या निकली हमारे पास माइनस का 57। तो हमने देखा बच्चों y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस के 4 प्लस 9 की जगह 9, y की वैल्यू कितने है बच्चों यहाँ पे माइनस का 57 अपॉन में क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 11, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 11 आएगा। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग
यहाँ पे, तो x इक्वल टू माइनस का 4 ऐसे ही ऐसे। अब ये 9 इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 9 7 जा 63 होता है, 9 5 जब 45 और 6 कितना होता है 51 होता है। यहाँ पे किसका आएगा प्लस का, नीचे कितना आएगा बच्चों 11। दोबारा चेक करते हैं बच्चों, माइनस का 4 ऐसे कैसे, सही है बच्चों। लेकिन बच्चों प्लस माइनस ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 515, 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17। आप देखेंगे बच्चों x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये दोनों जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 517 माइनस के नीचे क्या जाएंगे 11। तो 11 4 जा 44, कितने बचेंगे 7, 11 7 जा 77। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों माइनस के 47 आएगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों माइनस का 57। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि चेक कर सकते हैं बच्चों कि x की जगह अगर मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे x की जगह हमारा कितना आया बच्चों यहाँ पे माइनस का 47। तो माइनस का 47 और प्लस का 2 कितना होता है माइनस का 45 होता है। और y की वैल्यू कितने हैं बच्चों यहाँ पे माइनस का 57, माइनस का 57 और प्लस का 2 तो यहाँ पे कितना होता है 55। तो 5 से काटोगे बच्चों तो 5 9 जा 9 5 जा 11, हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है बच्चों सही है। अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसे 5.3 एक्सरसाइज का। यहाँ पे लिखा है बच्चों 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो पहले देखो बच्चों 5 वर्ष बाद जेकब की आयु छोड़ो पहले, तो जेकब की आयु मान लो हमारे पास x और एक उसके पुत्र की आयु बांध लेते हैं हम बच्चों क्या y, ठीक है बच्चों। तो 5 वर्ष बाद जेकब की कितनी हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5। अब देखो बच्चों 5 वर्ष बाद जो जेकब की आयु है यानी कि जो x प्लस 5 है वो उसके पुत्र की आयु कितनी है बच्चों y प्लस 5, इसकी कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आएगा बच्चों x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 10। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं बच्चों 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष के पहले। तो 5 वर्ष पहले इसकी x माइनस 5 थी और पुत्र की कितनी थी बच्चों y माइनस 5। तो आप देखेंगे कि जेकब की आयु का मतलब है बच्चों x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। और तो पुत्र की आयु कितनी थी बच्चों y माइनस 5, इसकी कितनी गुनी है बच्चों 7 गुनी है, पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 7y माइनस के 35। ये इधर जाएगा तो बच्चों x माइनस 7 हो जाएगा, माइनस के 35 ऐसे कैसे प्लस ऐसे चले जाएंगे। x माइनस 7y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 30। एक बार दोबारा चेक कर लो बच्चों, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 3y प्लस 15, और ये उधर जाएगा तो ये कितना आएगा प्लस के 10 आएंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पे x माइनस वाई 7y माइनस के 35, ये इधर आएगा ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। यहाँ से हमें बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो कितने आएगी बच्चों x इज इक्वल टू क्या आएगा 10 प्लस 3y। अब ये वैल्यू कहाँ रखनी है इसके अंदर, तो 10 प्लस 3y माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 30। आप देखेंगे बच्चों इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 माइनस के कितना आएंगे 4y इज इक्वल टू माइनस का 30 आएगा बच्चों। अब आप जाके चेक इसको करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 10 जो होगा ये उधर जाएगा तो माइनस के 30 ऐसे कैसे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 10। तो माइनस के 4y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों माइनस के 40, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आएगा 40/4। आंसर कितना आएगा y की वैल्यू 10। अब ये y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है। तो x बराबर कितना आएगा 10 प्लस 3 की जगह 3, y की जगह कितना लिखना है बच्चों 10, x बराबर आएगा 10 प्लस 30। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 40। इसका मतलब जेकब की आयु कितनी है बच्चों 40 थी और पुत्र की आयु कितनी थी 10 थी। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं बच्चों। आप देखेंगे कि जो इसकी जो पुत्र की आयु कितने है बच्चों 40 और 5 कितना होता है बच्चों 45, और इसकी कितने है बच्चों यहाँ पे 10 और 5 15 को 3 करेंगे तो 45। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है बच्चों सही है। यहाँ पे बच्चों आपका 3.2 भी क्या होता है कंप्लीट। थैंक यू।